दोस्तों, आदमी की जब मृत्यु हो जाती है यानी कि जब वो मर जाता है तो वो दो जगह जाता है। कहते हैं कि वो या तो नरक में जाएगा यानी कि हेल में जाएगा, या फिर वो हेवन यानी कि स्वर्ग में जाएगा। स्वर्ग में उसे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें होती है उसके साथ, और नरक में उसके साथ में उसको यातनाएं दी जाती है यानी कि उसको मारा जाता है, पीटा जाता है। तो ऐसा बोला जाता है। तो ऐसे ही एक कहानी है, द रोड टू हेवन। रोड यानी रास्ता होता है, टू हेवन यानी कि स्वर्ग। तो स्वर्ग का रास्ता जो है इस कहानी का टाइटल है। काफी मजेदार कहानी होने वाली है ये। इस कहानी में हम इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, और वर्ड मीनिंग्स जो है वो बहुत सारे हम सीखने वाले हैं, और साथ ही साथ कुछ जो स्ट्रक्चर है वो भी हम सीखते हुए चलेंगे। तो चलिए कहानी को हम शुरू करते हैं। वंस, एक बार, अ मैन, एक आदमी, एंड हिज डॉग यानी उसका कुत्ता। तो एक बार एक आदमी है और उसका जो कुत्ता है वर वॉकिंग। तो वो क्या कर रहे थे? वॉक होता है चलना, तो वो चल रहे थे अलोंग। पता नहीं कि अलोंग यानी कि समांतर या बराबर, आप कह लो कि बराबरी में चल रहे थे। किसके? अ ब्यूटीफुल रोड, एक खूबसूरत जो सड़क जो है, रास्ता जो है, उसके बराबरी में जो है वो चल रहे थे, या उसके पास पास वो चल रहे थे। जस्ट देन, बस तभी, ठीक है, देन का मतलब होता है तभी, जस्ट यानी कि बस तभी, द मैन रियलाइज्ड, जो आदमी है उसने क्या किया? रियलाइज किया, उसने एहसास किया, उसने दैट कि ही हैड डाइड। तो वो क्या हो चुका है? मर चुका है। ठीक है, डाई मतलब मरना होता है। ही हैड डाइड, वह मर चुका था, ऐसा उसने एहसास किया। एंड और हिज डॉग यानी उसका जो कुत्ता है। अब यहाँ पे ना क्लोजेस चल रहे हैं। अब एंड के बाद में एक सेंटेंस है जो यहां से स्टार्ट होके यहां तक चल रहा है। तो यहाँ पे हिज डॉग, उसका जो कुत्ता है, उसके बारे में ये कुछ विशेषता लिखी गई है। हु, जो, वॉज विथ हिम, उसके साथ था। हैड बीन डेड फॉर ईयर्स, हैड बीन डेड यानी कि वो भी क्या था? मर चुका था। 4 years यानी कि सालों से वो भी मरा हुआ था। तो जो कुत्ता है वो भी सालों से मरा हुआ था, ऐसा वो जो आदमी है वो रियलाइज करता है। एक काफी खूबसूरत सड़क है, उसके ऊपर वो चल रहा है, साथ साथ चल रहा है उसके, और उसको एहसास होता है कि वो भी मर चुका है, और उसके साथ जो कुत्ता है वो भी सालों से मरा हुआ था। ही वॉज हैप्पी, वह खुश था, टू सी, देखकर, हिज कंपेनियन यानी उसका जो साथी है। कंपेनियन क्या होता है? कि साथी, जो आपके साथ रहता हो हमेशा, उसको आप कंपेनियन कह सकते हो। तो वो खुश था क्योंकि उसका जो साथी है विथ हिम, उसके साथ था। तो जो कुत्ता है उसका साथी है, तो उसके साथ था, तो इस बात से वो काफी खुश था। वाइल बोथ वर वॉकिंग फॉरवर्ड, वाइल, जब, बोथ वर यानी कि दोनों के दोनों है, क्या कर रहे थे? वॉकिंग, चल रहे थे, फॉरवर्ड यानी कि आगे की तरफ। जब दोनों के दोनों आगे की तरफ चल रहे थे, द मैन, जो आदमी है, वंडर्ड यानी कि आश्चर्यचकित होना, तो वो आश्चर्यचकित हुआ। वेयर दैट रोड वॉज लीडिंग हिम, वेयर यानी कि कहां पे, दैट रोड यानी कि जो सड़क जो है, वॉज लीडिंग हिम, वो क्या कर रही थी? लीड होता है कि मार्ग में ऐसे दिखाना कि रास्ता यहां जा रहा है। कहते हैं ये सड़क जो है ये जम्मू कश्मीर को लीड करती है यानी कि उसकी तरफ जाती है। तो वो किस बात से आश्चर्यचकित था कि ये जो सड़क है ये उसको कहां लेके जा रही थी? हिम यानी कि उससे ये कहां लेके जा रही थी, इस बात से वो आश्चर्यचकित था, लीडिंग हिम। आफ्टर अ वाइल, आफ्टर यानी होता है के बाद, अ वाइल यानी कि कुछ समय के बाद, ही सॉ, उसने देखा, अ बिग स्टोन वॉल, तो एक बड़ा स्टोन होता है पत्थर, वॉल यानी कि दीवार, तो एक बड़ी पत्थर की जो दीवार है वो उसने देखी। विच वॉज, जो दीवार है उसके लिए यहाँ पे विच आया है, जो क्या कर रही थी? वॉज थी शाइनिंग यानी कि चमक रही थी, एंड ग्लिटरिंग यानी कि चमचमा रही थी। ठीक है, ग्लिटर का मतलब और शाइनिंग का मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, ये एक जैसे ही हैं दोनों, कि वो जगमगा रही थी। एज, जैसे ही वॉक्ड अलोंग साइड दैट बिग वॉल, ही वॉक्ड, वह चला, अलोंग साइड, ठीक है, यानी कि पास पास या साथ साथ चला, दैट बिग वॉल, उस बड़ी दीवार के साथ साथ जब वह चला, ही सॉ, उसने देखा, अ बिग, एक बड़ा, मैग्निफिशेंट गेट, मैग्निफिशेंट होता है काफी विशाल, शानदार, गेट यानी कि दरवाजा जब उसने देखा, मेड ऑफ प्योर गोल्ड, मेड जो बना हुआ था, ऑफ किससे? प्योर गोल्ड यानी कि शुद्ध जो सोना होता है उससे वो गेट बना हुआ था। तो उसने देखा कि उसके पास में कोई लंबी दीवार है, वो जैसे जैसे दीवार के सहारे सहारे आगे तक चला तो उसने देखा कि एक काफी बड़ा जो है सोने का गेट बना हुआ उसने देखा।
एट द डोर, दरवाजे पे, ही सो, उसने देखा, अ गार्ड यानी कि एक जो चौकीदार जिसको आप कहते हैं गार्ड, तो उसको उसने देखा। द मैन, जो आदमी है, वॉज फीलिंग थ्रस्टी, वॉज फीलिंग, फील होता है महसूस करना, वॉज फीलिंग वह महसूस कर रहा था, थ्रस्टी यानी कि प्यासा जो है वो महसूस कर रहा था, यानी उसको पानी की जरूरत थी, प्यासा महसूस कर रहा था। सो इसलिए ही वेंट टू हिम, वह गया, टू हिम उसके पास गया, यानी कि जो गार्ड है उसके पास वह जाता है। एंड सैड, उसने कहा, एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज में होता है कि माफ करना, सर महोदय माफ करना। वेयर आर वी, वेयर कहां पर, आर वी यानी कि हम हैं, हम कहां पर हैं, ऐसा वो पूछता है। द गार्ड रिप्लाइड, यानी कि जो चौकीदार है उसने रिप्लाई किया, जवाब दिया उसने, दिस इज हेवन, ये क्या है, स्वर्ग है, ये स्वर्ग है, ऐसा करके चौकीदार उसको रिप्लाई देता है। द मैन गॉट सरप्राइज्ड, जो आदमी है, गॉट सरप्राइज्ड यानी कि वो आश्चर्यचकित हुआ। एंड सेड, उसने कहा, वाओ यानी कि बहुत बढ़िया, वाओ, वाओ सर महोदय, बहुत बढ़िया महोदय। डू यू हैव एनी वाटर, क्या है होता है पास में होना, तो डू यू हैव, क्या आपके पास है, एनी वाटर, तो पानी होता है उसके लिए ऐसे पूछते हैं तो एनी वाटर ही पूछते हैं, एनी का मतलब कोई होता है, लेकिन यहाँ पे एनी वाटर का मतलब कि आपके पास में पानी है, इतना ही पूछना हुआ। द गार्ड रिप्लाइड, जो चौकीदार है उसने रिप्लाई किया, जवाब दिया उसने, ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, है हमारे पास में। वाई डोंट यू कम इन, वाई क्यों, डोंट यू कम इन, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और नेगेटिव बनाया है इसको, तो यू कम मतलब कि अंदर आते, डोंट यानी कि तुम अंदर क्यों नहीं आते, ठीक है, कम इन अंदर क्यों नहीं आते तुम, ऐसा करके वो जो चौकीदार है वो बोलता है कि स्वर्ग है और यहाँ पे पानी मिल जाएगा आपको, अंदर आ जाओ, अंदर क्यों नहीं आते। द गेट बिगेन टू ओपन, जो गेट है, ठीक है, बिगिन होता है शुरू होना, सेकेंड फॉर्म में बिगिन, शुरू हुआ, टू ओपन खुलना, जो है गेट जो है वो शुरू हो गया। द मैन गेस्चर्ड, जो आदमी है उसने गेस्चर किया, गेस्चर क्या होता है कि हाव भाव करना, अब जैसे कि मेरा जो वॉलेट है, पर्स जो है वो नीचे गिर गया, तो मैं उसको उठाने के लिए ऐसे हाथ नीचे करूंगा, तो मैं गेस्चर कर रहा हूं कि मैं उसको उठाने वाला हूं, ठीक है, तो वैसे ही द मैन गेस्चर्ड, उसने ऐसे हाव भाव किए, टुवर्ड हिज डॉग, अपने कुत्ते की तरफ उसने ऐसे ऐसे हाव भाव किए। एंड सैड, उसने कहा, कम इन टू यानी कि तुम भी क्या हो, कम इन टू यानी कि भी, तुम भी अंदर आ जाओ। माई फ्रेंड, मेरे मित्र, आ जाओ, तुम भी आ जाओ। सीइंग दिस, यह देखकर, द गार्ड स्टॉप्ड हिम, जो चौकीदार है उसने क्या किया, स्टॉप कर लिया, रोक दिया, हिम यानी कि उसको, जो आदमी है उसको उस चौकीदार ने रोक दिया। एंड सैड, उसने कहा, सॉरी माफ करना, बट लेकिन, वी डोंट अलाउ एनिमल्स हेयर, वी डोंट हम नहीं करते, अलाउ अनुमति नहीं देते हम, एनिमल्स जानवरों को, हेयर यानी कि यहाँ, तो हम जो है जानवरों को यहाँ पे अनुमति नहीं देते, अंदर आने नहीं देते उनको। इफ यू वॉन्ट टू हैव वाटर, इफ यदि, यू वॉन्ट तुम चाहते हो, टू हैव वाटर यानी पानी जो है वो लेना चाहते हो तुम, यू हैव टू कम अलोन, यू हैव टू यानी कि तुम्हें करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कम अलोन अकेले जो है वो आना पड़ेगा, अलोन यानी अकेला होता है, कम मतलब आना, तो अकेले जो है तुम्हें आना पड़ेगा। द मैन थॉट, जो आदमी है उसने सोचा, फॉर अ मोमेंट एक क्षण के लिए, एक पल के लिए जो है उसने सोचा, एंड और देन रिफ्यूज, उसने उसके बाद क्या किया, रिफ्यूज कर दिया, इनकार कर दिया, मना कर दिया, टू एंटर प्रवेश करने के लिए, दैट गेट उस दरवाजे में, विदाउट हिज डॉग, विदाउट के बिना, हिज डॉग अपने कुत्ते के बिना जो है उसने दरवाजे में प्रवेश करने के लिए मना कर दिया कि भैया बिना कुत्ते के मैं नहीं आऊंगा। ही टर्न बैक, वह वापस मुड़ा, ठीक है, टर्न मतलब मुड़ना होता है, बैक यानी कि वापस, तो वह वापस मुड़ा। एंड कंटिन्यूड, तो उसने जारी रखा, लुकिंग फॉर वाटर, लुकिंग होता है तलाश करना, लुक मतलब देखना भी होता है और लुकिंग का मतलब तलाश करना, जैसे लुकिंग फॉर समथिंग ये कि मैं किसी चीज की जो है वो तलाश कर रहा हूं, वैसे ही है लुकिंग फॉर वाटर, पानी की जो तलाश है उसने वो क्या रखी, कंटिन्यूड रखी, जारी रखी। ऑन हिज वे, अपने रास्ते में, विथ हिज डॉग, अपने कुत्ते के साथ जो है उसने जारी रखी, यानी कि उसको जो पानी है वो वहां पे नहीं मिला। हाँ वो आगे जाता है, देखते हैं। आफ्टर अ लॉन्ग वॉक, आफ्टर के बाद, अ लॉन्ग वॉक एक लंबी दूरी के बाद, या एक लंबी जो वॉक का मतलब चलना होता है, लेकिन वॉक का मतलब अपन लेते हैं कि दूरी से भी लेते हैं, अ लॉन्ग वॉक यानी कि काफी चलने के बाद।
एट द टॉप ऑफ द हिल, एट द टॉप यानी कि एकदम शिखर पर, टॉप का मतलब क्या होता है शिखर पर, ऑफ द हिल यानी कि पर्वत जो है पहाड़ जो है उसके शिखर पर, ही सॉ उसने देखा, अ फार्म फेंस, अ फार्म यानी कि खेत, फेंस होता है बाड़ या जिसको आप मेड़ बोलते हो, यानी कि जो खेत वगैरह होते हैं उनके बाहर बाहर जो एक लोहे के तार से या लकड़ियों से एक बना के रखते हैं तो उसको फेंस या बाड़ कहते हैं। तो वो उसने देखी, ही कंटिन्यूड उसने जारी रखा, वॉकिंग चलना जारी रखा उसने, एंड सून यानी कि जल्दी ही, रीच्ड वह पहुंचा, एन एंट्रेंस एक प्रवेश पर, विथ अ गेट जहां पे एक दरवाजा था, दैट वॉज ओपन वो खुला हुआ था। तो उसने जो फेंस देखी थी, बाहर देखी थी, उसके साथ साथ उसने चलना जारी रखा और वो वहां पे उसके एंट्रेंस गेट पे पहुंच गया जो कि खुला हुआ था। देयर यानी कि वहां पे, अब यहाँ पे देयर जस्ट एज ए सब्जेक्ट नहीं है, ये बस इंडिकेट करने के लिए कि वहां पे। ही सो उसने देखा, एन ओल्ड मैन एक बूढ़े आदमी को उसने देखा, लीन्ड अगेंस्ट अ ट्री, ठीक है, लीन का मतलब झुकना होता है लेकिन लीन्ड अगेंस्ट है, लीन अगेंस्ट यानी कि किसी का सहारा लेना, जैसे दीवार का सहारा लेना हुआ तो आप लीन अगेंस्ट का उपयोग कर सकते हो। तो लीन्ड अगेंस्ट यानी कि उसने देखा एक मैन को, आदमी को झुके हुए, अ ट्री यानी कि एक पेड़ के सहारे वो ऐसे बैठा हुआ था। रीडिंग अ बुक पढ़ रहा था, अ बुक यानी कि एक किताब जो है वो पढ़ रहा था, ठीक है। तो पेड़ के सहारे ऐसे बैठकर जो बुक वगैरह पढ़ते हैं तो वैसे ही वो पढ़ रहा था, उसने देखा एक आदमी को। द मैन जो आदमी है, वेंट टू हिम यानी गया, हिम टू हिम यानी कि उसके पास गया, एंड सेड उससे कहा, एक्सक्यूज मी सर, माफ करना सर। जैसे किसी को ऐसे बोलते हैं कोई काम में बिजी होता है तो उसको इंग्लिश में एक्सक्यूज मी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन हिंदी होता है कि माफ करना सर, ऐसे पूछते हैं ना कि मैं माफी चाहता हूं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं, वैसे ही एक्सक्यूज मी सर, माफ करना महोदय। डू यू हैव एनी वाटर, डू यू हैव यानी कि क्या आपके पास में है, एनी वाटर यानी कि पानी है आपके पास में। द ओल्ड मैन जो बूढ़ा आदमी है, रिप्लाइड उसने जवाब दिया, श्योर बिल्कुल। वाई डोंट यू कम इन, वाई क्यों, डोंट यू कम इन तुम अंदर जो है वो क्यों नहीं आते, कम इन होता है अंदर आना, डोंट यू इसलिए जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसको नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाया गया है यहाँ पे, इसलिए डोंट जो वो पहले आ गया। तो तुम अंदर क्यों नहीं आते। द मैन क्वेश्चन जो आदमी है उसने प्रश्न पूछा, उसने सर महोदय, कैन आई ब्रिंग माई फ्रेंड अलोंग, कैन आई ब्रिंग, ब्रिंग मतलब होता है लेके आना, तो कैन आई ब्रिंग मैं लेके आ सकता हूं, क्या मैं लेके आ सकता हूं, माई फ्रेंड मेरे मित्र को, अलोंग होता है साथ में, तो क्या मैं अपने मित्र को साथ में लेके आ सकता हूं, ऐसा वो जो है आदमी पूछता है। द ओल्ड मैन रिप्लाइड जो बूढ़ा आदमी है उसने जवाब दिया, श्योर बिल्कुल, क्यों नहीं लेके आ सकते, श्योर लेके आइए ना आप। दे वेंट थ्रू द गेट, दे वेंट वे गए, थ्रू द गेट यानी कि जो दरवाजा है उसके अंदर से गए यानी कि वहां से गुजरे वो, ठीक है, थ्रू होता है से, तो वो गेट से गए, एंड और देयर वहां पर, द ओल्ड मैन जो बूढ़ा आदमी है, गेव देम उसने दिया उनको, देम होता है उनके लिए है यहाँ पे, जो कुत्ता है और जो आदमी है जिसने कुत्ते को पकड़ रखा है उसके लिए यहाँ पे देम आया है, तो उसने दिया वाटर यानी कि पानी जो है उनको दिया। द मैन जो आदमी है, फिल्ड अ बॉल, ठीक है, फील्ड यानी कि होता है भरना, ठीक है, फील्ड उसने भरी, अ बाउल यानी कि जो प्याला या कटोरा होता है बाउल, तो उसने वो भरा, एंड और गेव इट दिया, इट उसे दिया, किसको दिया, टू हिज डॉग कुत्ते को, फर्स्ट यानी कि पहले, तो जो कुत्ता है उसको पहले उसने एक प्याले में पानी डाल के दिया। एंड और देन उसके बाद हैड सम हिमसेल्फ, हैड सम यानी कि उसने लिया, सम होता है कुछ लिया उसने, हिमसेल्फ यानी कि स्वयं लिया, तो पहले तो कुत्ते को उसने पानी दिया और फिर उसने खुद लिया। आफ्टर देयर, आफ्टर इनके बाद, देयर थर्स्ट यानी उनकी जो प्यास है, वॉज क्वेंच्ड, क्वेंच का मतलब होता है बुझना, ठीक है, जैसे प्यास बुझाने के लिए यूज होता है, जब उनकी जो प्यास है वो बुझ गई, थर्स्ट वॉज क्वेंच्ड तो बुझ गई। द मैन जो आदमी है, आस्क्ड उसने पूछा, द ओल्ड मैन बूढ़े आदमी से जो है वो पूछता है, पहले तो वो प्यास बुझा लेता है उसके बाद में वो बूढ़े आदमी से पूछता है, व्हाट इज दिस प्लेस, व्हाट क्या, दिस इज दिस प्लेस यानी कि ये जो प्लेस है ये क्या है, ठीक है, स्थान, ठीक है, प्लेस का मतलब स्थान है, ये क्या है। द ओल्ड मैन रिप्लाइड जो बूढ़ा आदमी है वो रिप्लाई करता है, जवाब देता है, दिस इज हेवन, ये क्या है, ये स्वर्ग है, ये स्वर्ग है, तो ऐसा करके वो आदमी बोलता है। द मैन गॉट कंफ्यूज्ड जो आदमी है, ठीक है, हाँ गेट कंफ्यूज होता है कि ऐसे
उलझन में आ जाना, ठीक है। कंफ्यूज का मतलब उलझन होता है। द मैन गॉट कंफ्यूज्ड, वह उलझन में आ गया या उलझन हुई उसको। एंड सेड, उसने कहा, बट लेकिन, ऑन द वे हेयर, ऑन द वे यानी कि जो रास्ता है, आने का जो रास्ता, हेयर यानी यहाँ आने का जो रास्ता है, आई सॉ, मैंने देखा, ए फैंसी प्लेस, फैंसी प्लेस, प्लेस यानी स्थान, फैंसी यानी कि एक ऐसे ही जगमगाता हुआ स्थान जो है वो मैंने देखा। एंड और इट्स गार्ड, उसका जो चौकीदार है, टोल्ड मी, उसने कहा मुझसे, दैट वॉज हेवन टू, दैट वॉज यानी वो भी क्या था, हेवन था, स्वर्ग था, टू यानी कि भी, तो वो भी स्वर्ग था, ऐसा जो है मुझे उस गार्ड ने, उस चौकीदार ने मुझे ऐसा कहा। द ओल्ड मैन, जो बूढ़ा आदमी है, स्माइल्ड, वो मुस्कुराया, एंड रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, ओ दैट प्लेस, वह स्थान, विद द गोल्डन गेट, विद के साथ, द गोल्डन गेट यानी कि जहां पे सोने का गेट है, दरवाजा है, वो वाला स्थान, इट्स हेल, वो क्या है, नरक है, ठीक है, वो क्या है, नरक है वो, तो ऐसा जो है वो बूढ़ा आदमी कहता है, ओ अरे वो तो नरक है। बट लेकिन, इजंट इट रॉन्ग, यानी कि ये गलत नहीं है, ठीक है, रॉन्ग मतलब गलत होता है, यहाँ पे इजंट यानी कि जो आपकी हेल्पिंग वर्ब नॉट है उसको पहले ले गए हैं, ठीक है, सब्जेक्ट से, तो इट वॉज रॉन्ग, ऐसा होता है ना कि इट इज रॉन्ग, ये गलत है, वैसे ही है, इजंट इट रॉन्ग, ये गलत नहीं है क्या। दैट की दे यूज, वे उपयोग करते हैं, योर प्लेस, आपके स्थान का, नेम यानी कि नाम, तो योर प्लेस नेम, तो यानी आपके स्थान का जो नाम है उसका वो लोग यूज कर रहे हैं, तो ये गलत नहीं है क्या, तो ऐसा करके जो है द मैन क्वेश्चन, तो आदमी जो है जिसके साथ कुत्ता है उसने प्रश्न किया, क्वेश्चन किया उसने। द ओल्ड मैन, जो बूढ़ा आदमी है, रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, इट्स फाइन, ये अच्छा है, ये ठीक है। वी आर जस्ट हैप्पी, वी आर, हम हैं क्या है, जस्ट हैप्पी यानी कि हम खुश हैं, बस हम खुश हैं। दैट की दे स्क्रीन आउट, वो क्या करते हैं, स्क्रीन आउट करते हैं, पीपल, लोगों को, ठीक है। स्क्रीन मतलब तो जनरली जो आप टीवी पे देखते हो स्क्रीन, दृश्य होता है, स्क्रीन आउट होता है छटनी करना। जैसे आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो उसके बाद में एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, ठीक है, छटनी करने वाला टेस्ट, कोई भी एप्टीट्यूड का टेस्ट हो गया या इंग्लिश का टेस्ट हो गया, तो वो स्क्रीन आउट करके लोगों को निकाल देते हैं और कुछ ही लोगों को सेलेक्ट करते हैं ताकि वो इंटरव्यू दे सके। तो वैसे ही तो वो खुश था आदमी जो है, वो कहता है कि हम खुश हैं, क्यों खुश हैं, कि दे स्क्रीन आउट, वो छटनी कर देते हैं, पीपल, लोगों की छटनी कर देते हैं, हु वुड लीव, जो क्या कर देते हैं, लोग जो क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, देयर फ्रेंड्स बिहाइंड, देयर फ्रेंड्स, अपने मित्रों को, बिहाइंड यानी कि पीछे, जो अपने मित्रों को पीछे छोड़ देते हैं, उन लोगों की छटनी जो है वो गोल्डन गेट वाले हैं वो कर देते हैं। तो इससे क्या सीखने को मिलता है कि आपके जो मित्र हैं उनको आपको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यदि वहां पे जो गोल्डन गेट वाला जो नरक था, ठीक है, लेकिन वो गार्ड तो स्वर्ग ही बोल रहा था उसको, तो वहां पे यदि वो उस कुत्ते को छोड़ देता और खुद ही अकेला अंदर चला जाता, ठीक है, तो वो नरक के अंदर फंस जाता ना, तो वो कुत्ते के साथ रहा, यानी कि उसने अपने दोस्त को नहीं छोड़ा, ठीक है, तो वो अंदर नहीं गया, तो वो नरक में नहीं गया, तो आगे आके वो स्वर्ग में चला गया। तो ऐसा ही जो है ये बता रहा है, ये बूढ़ा आदमी ये बोल रहा है। मोरल क्या है इस कहानी का, शिक्षा का इस कहानी की, फ्रेंडशिप यानी कि जो मित्रता है, मीन्स नेवर टू अबेंडन, मीन्स यानी मतलब है इसका, नेवर कभी भी नहीं, टू अबेंडन छोड़ना नहीं है, कभी भी नहीं छोड़ना है, योर फ्रेंड्स अपने मित्रों को, ड्यूरिंग किसके दौरान, डिफिकल्ट टाइम्स यानी कि जो कठिन समय जो होते हैं उनके दौरान जो है आपको अपने मित्रों को जो है वो कभी भी नहीं छोड़ना है। तो ये कहानी जो है हमें ये शिक्षा देती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, यदि आपको पढ़कर मजा आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। थैंक यू।